आपकी राशि कन्या है। तो कन्या राशि वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति जो अभी वृष राशि में जा रहे हैं, आपके लिए इनका पदार्पण भाग्य भाव में होने वाला है, जो नवम भाव है। आपके लिए यह भाव बहुत ही अधिक लाभकारी सिद्ध होने वाला है और कन्या राशि के जातकों का इस समय भाग्य उदय होगा। इनकी किस्मत चमक उठेगी, भाग्य का बहुत अधिक साथ आपको पूरा मिलने वाला है। पिता के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। आपकी मन की जो भी इच्छाएं थी वह इच्छाएं धीरे धीरे अब की पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी। कन्या राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो जो आपकी राशि में जो बृहस्पति हैं, एक तो वो 6, 7, 8, 9 आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बन जाते हैं और 10, 11, 12 और आपके सप्तम भाव के स्वामी यानी केंद्र के स्वामी बन जाते हैं, जिसके कारण देखा जाए तो आपके ऊपर केंद्र अधिपत्य दोष का भी निर्माण होता है। लेकिन फिर भी ये अपना शुभ तो फल प्रदान करेंगे ही करेंगे। चौथे भाव के स्वामी होने के कारण और सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण इसका भी शुभ फल आपको कहीं ना कहीं प्राप्त होगा। चौथा भाव माता का भाव है, सुख का भाव है और अन्य लग्जरियस आपके घर से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनसे भी जुड़ा हुआ होता है। चाहे अगर आप घर खरीदना चाहते हैं या गाड़ी इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। सप्तम भाव अगर देखा जाए तो ये आपके वैवाहिक जीवन का भी कारक है और आपके व्यवसाय का भी कारक है, तो कहीं ना कहीं इसका भी शुभ फल आपको प्राप्त होने वाला है। इनकी अगर गुरु की दृष्टियां देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 गुरु की 1, 2, 3, 4, 5, तो इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो आपके जो है लगन भाव पर पड़ने वाली है। तो अगर आपके शरीर में पहले से कोई हेल्थ इशू इत्यादि चल रहे थे तो वो धीरे धीरे हेल्थ इशू में भी कमी आनी शुरू हो जाएगी, परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति का अगर जो नवम भाव में जो आना है ये आपके लिए बहुत शुभ साबित होने वाला है। आपकी किस्मत तो खुल ही रही है। साथ ही साथ धर्म कर्म के मामलों में आपको बहुत अधिक रुचि होने वाली है। आप अगर कोई यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं, धार्मिक यात्राएं बहुत अधिक होने वाली हैं। परिवार के साथ आप तीर्थ यात्राएं करने के लिए जा सकते हैं और तीर्थ स्थलों के कुछ ऐसे तीर्थ स्थल जो अभी तक आपने कभी देखे नहीं हैं, उन नए नए तीर्थ स्थलों में जाने का मौका भी आपको इस साल प्राप्त होने वाला है। उसके बाद उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पर आ जाती है। यहाँ पर आपका जो है देखा जाए तो ये प्रतिष्ठा का भाव है, आपके मान मर्यादा का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। तो कहीं ना कहीं आपकी मान मर्यादा भी बढ़ेगी, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और अगर परिवार में जो छोटे भाई बहनों से कोई अनबन इत्यादि चल रही थी तब भी वहाँ पर कुछ ना कुछ अब सुधार होना शुरू हो जाएगा। सुख भी प्राप्त होगा, संतुष्टि भी प्राप्त होगी। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो कन्या राशि के ऊपर जो है केतु भी चल रहे हैं। केतु के कारण प्लस उनकी जब गुरु की दृष्टि वहाँ पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपको जो है धन से संबंधित कुछ जो इशू चल रहे हैं उसमें थोड़ी सी कमी आएगी शरीर का, लेकिन फिर भी आप ध्यान देना होगा। जो भी कार्य आपके बिगड़ गए थे, जितने भी आपने मेहनत की थी, उन कार्यों में जो सफलता नहीं मिल पा रही थी अब वो सफलता आपको प्राप्त होगी। रुका हुआ धन मिलेगा, किसी बड़ी संपत्ति के योग भी बन रहे हैं क्योंकि उनकी जो 8वीं दृष्टि है, गुरु की 9वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो 9वीं दृष्टि है ये आपके पंचम भाव पर भी पड़ रही है। तो जो लोग जिनके यहाँ अविवाहित हो चुका है लेकिन संतान नहीं हुई है तो संतान सुख प्राप्त होने वाला है। संतान बड़ी है और वो अगर आपकी संतान जो है बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं या आप कन्या राशि की और आप अगर बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। पारिवारिक सुख में भी समृद्धि होने वाली है। नया घर खरीदना चाहते हैं या फिर कोई नई गाड़ी इत्यादि खरीदना चाहते हैं तब भी आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। 2024 में अगर देखा जाए तो जो इच्छाएं अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई थी, सिर्फ बृहस्पति के कारण, उनकी दृष्टि के कारण वो इच्छाएं अब धीरे धीरे आपकी कार्य, आपकी योजनाएं, उनमें सफलता आपको मिलेगी। भाग्य का अच्छा साथ आपको मिलेगा और विदेश पढ़ने जाने वाले जातकों के लिए विदेश जाने का मौका भी मिलेगा, चाहे आप नौकरी के सिलसिले में जाएं या फिर शिक्षा के लिए जाएं। आपके लिए ये साल बहुत शुभ रहने वाला है। जो भी प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, उनमें सफलता तो अवश्य प्राप्त होगी ही। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम मेहनत करते बहुत अधिक मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है, लेकिन आपके लिए ये साल उल्टा होने वाला है। कम प्रयास में ही अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। अविवाहित जातकों का जो विवाह नहीं हुआ है ये गोल्डन टाइम है, विवाह हो जाएगा। साथ ही साथ जिन लोगों के यहाँ संतान नहीं है, संतान होगी। शादी
शुदा ज़िंदगी में कोई अगर प्रॉब्लम चल रही थी, अब धीरे धीरे अद्भुत सामंजस्य बैठने वाला है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये बृहस्पति की अन्य दृष्टियाँ भी इसके अंदर जोड़ करके ही मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। लेकिन जब गुरु अस्त हो जाएंगे तो जो चीज़ें अभी तक आपकी इजीली हो जा रही थी, उनमें थोड़ी सी रुकावट हो जाएगी। तो मानसिक उलझनें आपकी थोड़ी बढ़ सकती हैं, थोड़ी आय में, व्यापार में कमी हो सकती है, खर्च आपका थोड़ा बढ़ सकता है, मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। कोई भी अगर आप बड़ा फैसला लेने वाले हैं तो उस बड़े फैसले को अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ करके ही, सलाह मशवरा करके ही उस फैसले को लीजिए, नहीं तो नुकसान की संभावना अधिक है। कोई गुप्त चिंता जरूर आपको इस साल परेशान करने वाली है, तो उस चिंता को अपने पारिवारिक लोगों के साथ साझा अवश्य करें। इसके अलावा आपके मन में कुछ एक अनजाना सा भय लगेगा, भय सताएगा, इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि आपके आसपास किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक एनर्जी ना रहे, कोई नकारात्मक विचार आपके अंदर नहीं उत्पन्न होने चाहिए। तो ये थे आज गुरु का राशि परिवर्तन मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातकों के लिए। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।